यौन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह को बड़ी राहत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को बरी कर दिया। ये मामला महिला पहलवानों द्वारा WFI प्रमुख के तौर पर बृजभूषण शरण सिंह के कार्यकाल के दौरान लगाए गए आरोपों से जुड़ा था। दिल्ली पुलिस ने 2023 में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें यौन उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और आपराधिक धमकी जैसे अपराधों का आरोप लगाया गया था। तोमर को भी इस मामले में सह आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि बृजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। और हमारे वकील साहब, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कहाँ गए भाटी जी? वो कहाँ का बिल्ला? और फिर इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बाकी अब कोर्ट का जो कॉपी मिलेगी, अब क्या जजमेंट आया क्या नहीं आया। इन्होंने आपने आरोप लगाए जिसके वजह से आपने सफर किया, उनके क्या कहेंगे? जिस तरह से लगाए गए उसको लेकर क्या कहेंगे कि आपने सफर मेरी पहली बात सही हुई। मुझे सामने वाले के बारे में पता नहीं था। विनोद जी आइए, तोमर जी आइए, तोमर साहब। और ये हमारे दामाद हैं, ये हमारे बेटे हैं, आज सब लोग आए हैं पहली बार। ये हमारे बेटे हैं, विधायक हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रतिक्रिया यही थी कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। अब बाकी आज प्रसन्नता का विषय है। दिल्ली के उस्मानपुर में घर की छत गिरी, पति पत्नी की मौत, बाल बाल बचा बेटा। पूर्वोत्तर दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में बीती रात एक मंजिला मकान की छत की स्लैब गिरने से एक दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि घटना रात करीब 10 बजे न्यू उस्मानपुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत JP नगर में हुई। उन्होंने बताया कि घर में मौजूद एक बच्चा भी सुरक्षित बच गया। पुलिस के अनुसार दंपत्ति किराए के मकान के अंदर थे, तभी घर की छत की स्लैब अचानक खिसक गई, जिससे वे मलबे में फंस गए। इमारत ढहने की सूचना मिलने के बाद पुलिस, अग्निशमन विभाग के कर्मी और बचाव दल मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि घायल दंपत्ति को मलबे से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। गनवारी एक्सटेंशन में हंसराज डेयरी के पास करीब 120 वर्ग फुट क्षेत्र में बने एक मकान का छज्जा अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे के वक्त मलबे में पति पत्नी दब गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने दोनों को बाहर निकालकर तुरंत जगप्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान 32 वर्षीय टिंकू और उनकी 30 वर्षीय पत्नी उर्मिला के रूप में हुई है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह परमार है। मैं यहाँ का RW अध्यक्ष हूँ और ये हमारे रामशरण यादव जी हैं। ये भी हमारे जयप्रकाश नगर L ब्लॉक के RW अध्यक्ष हैं। क्या हुआ था यहाँ पे भैया आपको? अरे मैं कहीं बाहर से आ रहा था। एक्चुअली मैं क्या है, मेरी बालाजी बस जाती है महीने, तो मैं उसको विदाई करके आया। तो मैं बाहर रोड पे ही आ पाया, तो किसी ने बोला कि छत गिर गई। तो मैं स्कूटी उसकी जब ढूंढूंगा कहाँ पड़ी है, मैं भाग के यहाँ आया। तो यहाँ पे हमारे क्षेत्र के जितने महिलाएं, जितने बच्चे, युवा, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। छत गिरने के अंदर 15 से 20 मिनट में उन बच्चों ने उनको बाहर निकाल दिया, जबकि मैं मौके पे था। फिर मैंने, हमारे यहाँ पे बीट कांस्टेबल है, 100 नंबर का कॉल कभी कभी इशू जाता है। मैं डायरेक्ट कॉल करा राकेश भाई को, बोले भैया किसी तरह से आप देखो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ।
और एम्बुलेंस की कॉल उन्होंने ही कर दी थी, और एम्बुलेंस तो नहीं, मतलब भाई बाजार लगा हुआ आज, पर मेरी गाड़ी अवेलेबल थी। ये सब बोले कि एक में सांस चल रही है थोड़ी बहुत, एक में अपनी गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल ले गया, और मैंने पूरी कोशिश करी सर वहाँ पे, लेकिन उनकी भी डेथ हो गई। लगभग कितनी उम्र होगी दोनों की? मतलब एज होगी 40 के आसपास थे दोनों। कितना पुराना मकान था ये मकान ज़्यादा मेरे हिसाब से 20-25 साल पुराना मकान है, और कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा लोड है, कहीं 2 मंजिल है। 20 साल होगा, 15-20 साल मान लो समथिंग। कितना बना हुआ था भैया? कितने मंजिल बना हुआ था ये? सिंगल फ्लोर बना हुआ है, ठीक। और बल्कि मकान मालिक जो इनका ऑनर है वो यमुना विहार रहते हैं। अभी 5 से 6 दिन पहले वो यहाँ पे आए थे। दिल्ली में संपत्ति विवाद को लेकर हुई थी पत्नी की हत्या। आरोपी पति मथुरा से गिरफ्तार। शाहदरा जिले के जगतपुरी इलाके में प्रॉपर्टी विवाद ने एक परिवार को तबाह कर दिया। पत्नी की हत्या के सनसनीखेज मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी पति को उत्तर प्रदेश के मथुरा रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12.75 लाख रुपए नकद और वारदात के बाद फरार होने में इस्तेमाल की गई एक्टिवा स्कूटी भी बरामद की है। इस मामले का खुलासा दिल्ली पुलिस ने तकनीकी निगरानी, सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक जांच की मदद से किया। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जॉइंट सीपी अजीत सिंगला ने बताया कि 30 जुलाई को जगतपुरी थाना क्षेत्र से एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। कॉल करने वाले गौरव ने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने उसकी मां कोमल सिंह की हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घर के ड्राइंग रूम में महिला का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। घटनास्थल से खून से सनी एक कैंची भी बरामद हुई, जिसे हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार माना जा रहा है। बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, टेक्निकल सर्वेलेंस, सीसीटीवी एनालिसिस, प्रोफेशनलिज्म, इन सब का कमिटमेंट का जो मुजाहरा करते हुए एक मर्डर केस को सॉल्व किया है। ये मर्डर केस की कॉल हमें 30/7 को मिली थी। गौरव नाम के बच्चे ने फ़ोन किया था कि मेरे पिताजी ने मेरे माताजी का मर्डर कर दिया है। तो पुलिस मौके पे गई थी, तो एक लेडी जिनकी बाद में पहचान हुई कोमल सिंह के नाम से, 50 साल उम्र है, गौरव की मदर हैं, उनकी डेड बॉडी सोफे पे पड़ी हुई थी और स्टैब इंजरीज थी नेक पे उनके। लोकल पूछताछ की गई, फैमिली से बातचीत की गई, सीसीटीवी एनालिसिस किया गया, उनके पेरेंट्स से बातचीत की, तो ये पता चला कि इनका कोई प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। इनके पिताजी चाहते थे, जिनका नाम कमल सिंह है, कि कोई नई प्रॉपर्टी इनके दादा ने ली थी वो इनके नाम पे हो, और दादाजी चाह रहे थे कि प्रॉपर्टी हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पे हो। जहाँ ये रह रहे हैं वो भी इनकी दादा लाइक प्रॉपर्टी, वो भी दोनों के नाम पे ही है। 2nd फ्लोर में रहते हैं जगतपुरी में। तो उन्होंने फिर काफ़ी झगड़ा होता रहता था। बेटे ने भी बताया कि जब मैं 9:30 ट्यूशन में गया था, इनका झगड़ा हो रहा था आपस में। बेटी ने बता रहा कि प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था। 10:30 में भी गई थी। बच्चे दोनों पढ़े लिखे हैं इनके। बेटा MBBS है, PG की तैयारी कर रहा है। बेटी भी पढ़ी लिखी है, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाती है। तो पढ़ा लिखा परिवार है। ये खुद भी एक्यूज हमारा कि इंजीनियर है, सैप में कभी काम करता था। तो इसने पहले ही प्रीमेडिटेशन कर लिया कि मैं मर्डर करूंगा। इन हरिनगर से वेपन ऑफेंस खरीदा, कंसील किया, और एक स्टेयरकेस मूवी है हॉलीवुड की, उससे ये प्रेरित हुआ कि अगर वेपन ऑफेंस को गायब कर दो तो शायद आदमी पकड़ा नहीं जाता। तो जो कैंची मिली हमें, सीजर मिली, वो एक मिसलीडिंग थी, क्योंकि कैंची लड़की के हाथ में थी, लेडी के हाथ में थी। वो उसको कह रही थी कि झगड़ा बार बार कर रहा है तो मैं ही मार लूँगी अपने आप को। लेकिन ये तलवार लेके आया था कोई हरिनगर से, और वो हमें रिकवर कर लिया हमने, इसके निशानदेही पे हमें मिल गई है। तो ये स्टेयरकेस मूवी से प्रेरित होके वो प्रीमेडिटेशन इसने, क्योंकि प्रॉपर्टी अपने नाम चाहता था, इसने अपनी वाइफ का मर्डर किया। और बाद में इसने बैंक से पैसा निकलवाया मर्डर करने के बाद अपने अकाउंट से 7 लाख रुपए। वो भी हमने टेक्निकल सर्वेलेंस कर रहे थे। कुछ इसने अपने क्रेडिट कार्ड को टॉपअप कराया, और इसकी हमने देखे हुए तो इसने गोरखपुर की बस ली एक आनंद विहार से। तो लेकिन रास्ते में ये आगरा में उतर गया, जहाँ जब रास्ते में ढाबे में एक बस रुकी, और वहाँ से TSR लिया और फिर वहाँ मथुरा आ गया।
तो हम इसको ट्रैक करते करते मथुरा पहुंच गए। वहाँ भी हमने CCTV एनालिसिस टेक्निकल सर्विलेंस से इसको मथुरा रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा है। इस तरह शादरा पुलिस ने DCP शादरा की सुपरविजन में, क्लोज सुपरविजन में, ACP की सुपरविजन में SHOs हैं, सुरेंद्र शर्मा हैं और सुरेंद्र शर्मा IO हैं, SHO साहब हैं, इन सब ने मिलके और IO की टीम बनाई, स्पेशल स्टाफ की भी और थाने की भी। कम से कम 10 टीमों का संगठित किया गया। तो सबकी क्लोज कोऑर्डिनेशन, हाईली प्रोफेशनलिज्म, टेक्निकल इनपुट, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और कमिटमेंट के बेस पे इस मर्डर केस को सॉल्व किया है। वेपन ऑफेंस 12,75,000 रुपये हमने रिकवर किया है उसकी, और वेपन ऑफेंस भी मिल गया है। तो इस तरह से ये केस सॉल्व हुआ है। लेडी का क्या बैकग्राउंड? वो पढ़ी लिखी है, ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, एजुकेटेड लेडी है। शी यूज्ड टू टीच ट्यूशन टू द चिल्ड्रन। सर कितने घंटे में वर्कआउट हुआ है और टीम को जिस तरीके से बताया गया आरोपी के पास फोन नहीं था, और कितने कैमरे एनालाइज कर टीम पहुंची मथुरा और आरोपी को दर्द पहुंचा? देखिए ऐसा है कि फ़ोन उसके पास था, उसने बंद कर लिया था अपना फ़ोन। तो हमने जब पूछताछ की, पता लगा प्रॉपर्टी का है, तो CCTV फुटेज चेक किया तो घर से निकला है, वो अपनी स्कूटी लेके गया है। स्कूटी भी उसकी हमें रास्ते में पड़ी अबंडन मिल गई है। तो पता लगा ये नंद विहार से बस में CCTV एनालिसिस करते हैं हम लोग, आपको पता है, टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं। तो उस बेस पे ये इसने जो भी अपना टेक्निकल इनपुट्स दिए या पेमेंट्स की, या उसके बेस पे हमने इसको लोकेट किया। मर्डर के बाद कहाँ भागने का प्लान था इसका भागने का प्लान था नेपाल। इसने गोरखपुर की बस इसीलिए ली थी कि मैं नेपाल भाग जाऊंगा। 1200 की जगह 24 रुपये की टिकट भी ली इसने। फिर चेंज हो गया और डाइवर्शन के लिए ये चला गया अपना रेलवे स्टेशन, वहाँ से पकड़ के अपना मथुरा, और वहाँ पे रहने लगा। दोबारा फिर इसका भागने का प्लान था, गोरखपुर होकर ये नेपाल भागने का था, लेकिन उससे पहले पुलिस पहुँच गई। फोन थाने इसके पास पहुंचे कैसे आप वहाँ तक? CCTV और टेक्निकल सर्विलेंस, ठीक है, टेक्निकल सर्विलेंस और भी है जी। प्रॉपर्टी के अलावा कोई और भी एंगल सामने आ रहा है? नहीं, अभी तक तो प्रॉपर्टी का ही एंगल है, क्योंकि ये पहले भी चाहता था, जब पहली की प्रॉपर्टी दादा ने कराई दोनों के नाम मेरे नाम पे हो, और अभी तो यही है कि प्रॉपर्टी के नाम भाई झगड़ा था। इसके पिताजी चाहते कि दोनों के नाम पे हो और ये अपने नाम पे चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,